हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कुछ आवाज़ों और बोलियों के अनुवाद के बारे में चर्चा किया है और ऐसी बोलियों और आवाज़ों को हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। तो इस तरह के आवाज़ों या बोलियों का, साउंड्स का और वॉइसेस का हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने इस वीडियो में कुल 25 सेंटेंसेस लिया है और 25 सेंटेंसेस में भिन्न भिन्न तरह की बोलियों का अनुवाद करने के बारे में चर्चा की है। पहला वाक्य है घड़ी टिक टिक कर रही है। तो घड़ी टिक टिक कर रही है, तो घड़ी के टिक टिक करने के लिए जो है हम टिकिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा घड़ी द वॉच, घड़ी टिक टिक कर रही है, या कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो द वॉच इज़ टिकिंग, TICKING हो जाएगा। द वॉच इज़ टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो बनेगा द वॉच इज़ टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है, यानी घड़ी के टिक टिक करने के लिए हम टिक का यूज़ करते हैं। दूसरा वाक्य है उसके जूते मचमचा रहे हैं। उसके जूते मचमचा रहे हैं, तो यहाँ पर या तो हर शूज लिखें या हीज शूज लिखें, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो उसके जूते, तो यहाँ पर हो जाएगा हीज, या हम हर, दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे। तो हीज अब या हर शूज, उसके जूते, उसके जूते, और यह हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हर शूज आर मचमचा रहे हैं, मचमचा रहे हैं के लिए लिखते हैं क्रिक, और क्रिक में ING जोड़ देंगे तो यह कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यह हो जाएगा ही शूज या हर शूज आर क्रिकिंग। क्रिकिंग मतलब हो गया मचमचा रहे हैं, आर क्रिकिंग मचमचा रहे हैं, हर शूज आर क्रिकिंग। गहने खनखना रहे हैं, तीसरा सेंटेंस है गहने खनखना रहे हैं। तो गहने होता है ऑर्नामेंट्स, और इसको लिखेंगे ऑर्नामेंट्स, गहने यह प्लूरल है। तो ऑर्नामेंट्स आर, और फिर खनखनाना के लिए जो हम वर्ड्स यूज करेंगे टिंकलिंग का यूज करेंगे। गहने खनखना रहे हैं, तो खनखनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग, गहने खनखना रहे हैं। सिक्के झंझना रहे हैं, तो सिक्के झंझना रहे हैं, तो यह हो जाएगा सिक्के के लिए हो जाएगा कॉइन्स, कॉइन्स, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, यहाँ चूँकि सिक्के प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा काइन्स आर जिंगलिंग, काइन्स आर जिंगलिंग, सिक्के झंझना रहे हैं, काइन्स आर जिंगलिंग, सिक्के झंझना रहे हैं। फिर अगला वाक्य है ठनका ठनक रहा है। तो ठनका ठनक रहा है, यह थंडर से मतलब है, तो यहाँ पर थंडर का यूज करेंगे। तो ठनका ठनक रहा है, तो इसका सीधा सिंपल अनुवाद है इट इज़ थंडरिंग। केवल हिंदी वर्ड्स जो है दिखने में कठिन मालूम हो रहा है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल आसान है। इट इज़ थंडरिंग, ठनका ठनक रहा है, इट इज़ थंडरिंग। बिजली कड़क रही है, थंडर इज रमीलिंग। तुम्हारी पोशाक सनसना रही है, तो तुम्हारी पोशाक सनसना रही है, तो योर ड्रेस इज, योर ड्रेस इज, तुम्हारी पोशाक सनसना रही है, तो सनसनाने के लिए स्विशिंग लिखेंगे, स्विशिंग, योर ड्रेस इज स्विशिंग, योर ड्रेस इज स्विशिंग, स्विशिंग मीन्स सनसनाना। तो योर ड्रेस इज स्विशिंग, तुम्हारी पोशाक जो है सनसना रही है। मोहन के दांत कटकटा रहे हैं, तो दांत कटकटाने के लिए क्लैडर का यूज करते हैं। तो यह हो जाएगा मोहन्स टीथ, मोहन्स टीथ आर क्लैटरिंग, मोहन्स टीथ आर क्लैटरिंग, मोहन्स टीथ आर क्लैटरिंग, मोहन के दांत कटकटा रहे हैं, तो मोहन्स टीथ आर क्लैटरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है झंडे फड़फड़ा रहे हैं। तो झंडे फड़फड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लैग्स, यह हुआ फ्लैग्स मीन्स झंडे, तो फड़फड़ा रहे हैं, झंडे फड़फड़ा रहे हैं, तो फ्लैग्स आर फ्लटरिंग, फ्लैग्स आर फ्लटरिंग, झंडे फड़फड़ा रहे हैं, फ्लैग्स आर फ्लटरिंग। डायने फड़फड़ा रहे हैं, तो डायने मीन्स विंग्स यानी पंखे, तो विंग्स आर फ्लटरिंग,
विंग्स आर फ्लटरिंग। ये हो जाएगा विंग्स आर फ्लटरिंग, डायने फड़फड़ा रहे हैं, चिल्लाहटें गूंज रही हैं। तो चिल्लाहटों के लिए लिखते हैं क्राइस, चिल्लाहटें। और अगर जोर की चिल्लाहटें हैं तो लाउड क्राइज लिख देंगे, लेकिन यहाँ केवल चिल्लाहटें हैं तो क्राइज। क्राइज आर गूंजना के लिए लिखते हैं इको, और इको में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्राइज आर इकोइंग, क्राइज आर इकोइंग, चिल्लाहटें गूंज रही हैं। तुम तुतला रहे हो, तुम तुतला रहे हो, तो यह हो जाएगा हमारा तुम तुतला रहे हो, तो इसको लिखेंगे यू आर स्टैमरिंग, तुम तुतला रहे हो, यू आर स्टैमरिंग हो जाएगा, यू आर स्टैमरिंग, तुम तुतला रहे हो, यू आर स्टैमरिंग, तुम तुतला रहे हो। तुम भनभना रहे हो, तो तुम भनभना रहे हो, तो भनभनाना के लिए जो मरमर लिखते हैं तो यू आर मरिंग, यू आर मरमरिंग, तुम भनभना रहे हो, यू आर मरमरिंग। मरमरिंग मीन्स भनभनाना, स्टैमरिंग मीन्स तुतलाना। तो तुम भनभना रहे हो, यू आर मरमरिंग, तुम भनभना रहे हो, वह तुम भनभना रहे हो, यू आर मरमरिंग। फिर है तुम कानाफूसी कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर कानाफूसी करने के लिए विस्पर लिखते हैं, तो यह हो जाएगा यू आर विस्परिंग, यू आर विस्परिंग, तुम कानाफूसी कर रहे हो, यू आर विस्परिंग, तुम कानाफूसी कर रहे हो। वह चिल्ला रही थी, तो चिल्ला रही थी के लिए लिखेंगे क्राइंग, शी वाज क्राइंग, शी वाज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी, शी वाज क्राइंग। तो क्राइंग भी एक आवाज़ है, तो शी वाज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी, वह चीख रही थी, तो चीखने के लिए श्रीकिंग का यूज करेंगे, और यह तब हमारा वाक्य बनेगा शी वाज श्रीकिंग, शी वाज श्रीकिंग, शी वाज श्रीकिंग, वह चीख रही थी, शी वाज श्रीकिंग, वह चीख रही थी। वह सिसक रही थी, तो वह सिसक रही थी के लिए लिखेंगे, सिसकना भी क्या है, एक आवाज़ ही है, तो वह सिसक रही थी, तो शी वाज सोबिंग, शी वाज सोबिंग, शी वाज सॉबिंग, वह सिसक रही थी, तो सिसक रही के लिए सॉबिंग का यूज करेंगे, शी वाज सॉबिंग, वह सिसक रही थी। हमारा अगला वाक्य है वह आहें भर रही थी, वह आहें भर रही थी, तो शी इज शोइंग, वह आहें भर रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, शी वाज सोइंग, शी वाज सोइंग, वह आहें भर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम करा रहे हैं, तो हम करा रहे हैं, तो कराहने के लिए ग्रोन या मोन दोनों का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे वी आर मोर्निंग, और मोर्निंग की जगह हम जो है क्या लिख सकते हैं, ग्रोनिंग भी लिख सकते हैं, मोर्निंग या ग्रोनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रोनिंग, वी आर मोर्निंग या वी आर ग्रोनिंग, हम करा रहे हैं। फिर अगला वाक्य है वह सिसकारी दे रही है, तो वह सिसकारी दे रही है, तो इसके लिए लिखेंगे शी इज विस्लिंग, वह सिसकारी दे रही है, शी इज विस्लिंग। वर्षा की बूंदें तड़ातड़ पड़ रही हैं, वर्षा की बूंदें तड़ातड़ पड़ रही हैं, तो तड़ातड़ पड़ने के लिए पैट का यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स आर, और पैट यानी ताली बजाना जिसको कहते हैं ताली बजाना, तो पैटर हो जाएगा, और पैटर में आईएनजी जोड़ देंगे, तो तड़ातड़ पड़ रही हैं, रेन ड्रॉप्स आर पैटरिंग, यहाँ हो जाएगा तड़ातड़, वर्षा की बूंदें रेन ड्रॉप्स आर पैटरिंग, वर्षा की बूंदें तड़ातड़ पड़ रही हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है लड़की बड़बड़ा रही थी, लड़की बड़बड़ा रही थी, तो द गर्ल वाज चैटरिंग, लड़की बड़बड़ा रही थी, तो बड़बड़ाने का भाव क्या है कि वो अपने आप से ही बतिया रही थी, तो यह हो जाएगा द गर्ल वाज चैटरिंग,
द गर्ल वाज चैटरिंग, लड़की बड़बड़ा रही थी, यानी लड़की आपस में ही अपने ही बात कर रही थी। तो वह लड़की बड़बड़ा रही थी। द गर्ल वाज चैटरिंग। फिर अगला देखें, फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ। द गेट क्लोज्ड विद अ क्रैश, विद अ क्रैश, विद अ क्रैश, या क्रैश की जगह हम जो है बैंग का भी यूज़ कर लेंगे। तो द गेट क्लोज्ड विद अ क्रैश, या द गेट क्लोज्ड विद अ बैंग, यहाँ लिख देते हैं बैंग। तो चाहे आप क्रैश लिखें चाहे बैंग लिखें। द गेट क्लोज्ड विद अ क्रैश, फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ। यह आवाज़ कर्ण कटु है, यानी यह आवाज़ कान को सुनने के लिए प्रिय नहीं है। तो इसको लिखेंगे दिस साउंड, दिस साउंड, यह आवाज़, दिस साउंड इज जारिंग, दिस साउंड इज जारिंग, जारिंग टू द ईयर्स, टू द ईयर्स, दिस साउंड इज जारिंग टू द ईयर्स, दिस साउंड इज जारिंग टू द ईयर्स। कबूतर कोयल कूक रही है, तो कबूतर या कोयल, तो दोनों के लिए एक ही वर्ब का यूज होगा। द पिजन इज कोइंग, द पिजन, यह हो जाएगा द पिजन, द पिजन इज कोइंग, द पिजन इज कोइंग। कबूतर या कोयल कूक रही है तो द पिजन इज कोइंग, या अगर हमें कोयल के लिए लिखना है तो लिखेंगे द कुकू, द कुकू इज कोइंग, द कुकू इज कोइंग, द कुकू इज कोइंग, कोयल कूक रही है। तो यह हुआ कोयल कूक रही है, और द पिजन कबूतर के लिए लिखेंगे द पिजन इज कोइंग, यानी दोनों सेंटेंस, दोनों के लिए हम एक ही वर्ब कोइंग का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने 25 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको कुछ आवाज़ों और बोलियों का ट्रांसलेशन के बारे में मैंने अभ्यास कराया। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आवाज़ों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। अभी और बहुत सारे आवाज़ों का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें। उसमें हम पुनः जो है कुछ और आवाज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रेस बेल आइकन करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।